हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज विच ऑफ पार्ट वन अकेडमी। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, सुनाई पड़ रहा हूँ ना बिल्कुल अच्छे तरीके से? तो अगर मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, सुनाई पड़ रहा हूँ तो थंब दिखाना बच्चे। जैसे कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू किया था कि जो CHSL में पूछे जा रहे हैं। याद करिए, मार्च में भी CHSL हुआ था, तो मुझे लगा यार वो भी सवाल आपके सामने लेकर आना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि क्या क्या सवाल बना था उस समय। और देखा जाए तो अभी सवाल ऐसे आए हैं जो बिल्कुल आसान, पढ़े हुए बच्चे वही गलती किए हैं जो रिवीजन नहीं किए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आज आप सही सही जवाब दोगे। बिना ऑप्शन का तो है, क्योंकि पुराने सवाल अभी ऑप्शन मिलेगा नहीं, कि ऑप्शन बनाने में समय लगेगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं बच्चे। तो एसएससी CHSL में पूछे गए प्रश्न 18 मार्च 2020 को, जो ऑल शिफ्ट में जो हमें इंपॉर्टेंट लगा, ऑल शिफ्ट का जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने 25 सवाल बना दिए ताकि आपके आने वाले पेपर के लिए बिल्कुल बेनिफिट होगा। ठीक है गाइस, फिर से वही बात कि अब 2 दिन बचा हुआ है, 22 और 23। आज 21 है, तो 24 अक्टूबर से यह बैच शुरू हो रहा है। अगर अभी भी आप ज्वाइन नहीं किए हैं NTPC का क्रैश कोर्स, जहां 5000 प्लस सवालों की जो सीरीज चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को, जो आपको आने वाले समय के लिए बहुत फायदेमंद होगा बच्चे। क्योंकि अब समय बचा नहीं है, मात्र 30 दिन है, 2 साल की तपस्या, सब दिख जाएगा आपके एग्जाम हॉल में, आपके पेपर में। ठीक है बच्चे, तो याद रहे डेट क्या है बच्चे, डेट 24 अक्टूबर याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं जनरल साइंस का जो चल रहा है, ये SSC में रेफरल कोड याद रखना, बाबा 10। क्या याद रखना? रेफरल कोड बाबा 10। ठीक है बच्चे, ताकि 10% का आपको रिबेट मिल सके आसानी से। आइए देखते हैं, समझते हैं। पहला सवाल, इन विच ईयर इंडियन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बिल्कुल आसान सवाल है। इन विच ईयर इंडियन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी, कोई ऑप्शन नहीं देंगे। और ये ऐसे सवाल है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे पढ़ा चुका हूं बच्चे। बहुत बढ़िया। क्या होगा? 30 दिसंबर 1906, ढाका, बांग्लादेश में। अरे नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां, आगा खां थर्ड ने। हेडक्वार्टर इसका कहां? लखनऊ में। याद रहेगा? पहला सवाल। दूसरा, बांकापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बांकापुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांकापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बांकापुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जल्दी। बांकापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ये कर्नाटक में है बच्चे। बांकीपुर मत समझ लेना, बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना बिहार में है, पटना बिहार में है, तो कर्नाटक में है। और कर्नाटक में टू पीकॉक सेंचुरीज है, 2 मोर अभ्यारण्य है, एक आदि चुंचनगिरी में और दूसरा बंकापुर किले में। बंकापुर किले में, याद रहेगा। सोचो कैसा सवाल पूछा है डेप्थ में। बांकापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। मिस वर्ल्ड 2019 की विजेता कौन है? क्योंकि अभी तो 2020 की घोषणा हुई नहीं है, तो हमें 2019 ही जानना पड़ेगा। हु इज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2019? जल्दी, क्योंकि भारत से 6 मिस वर्ल्ड बने हैं। याद करिए, 21 तो 19 तारीख को स्पेशल क्लास में मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट इन इंडिया, रेड अप मी, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हैंडन, युक्ता मुखी, पीसी अनिल, प्रियंका चोपड़ा और मानसी छिल्लर। तो 2019 की विजेता कौन है बच्चे? टोनी सिंह, टोनी एन सिंह, जमैका। और दक्षिण अफ्रीका की जोजबिनी टुंजी को 2019 का मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों अलग है, याद रखना। तो हमने मिस वर्ल्ड पूछा, ना कि मिस यूनिवर्स। ठीक है बच्चे, तो दोनों आप याद रख लेना। साहित्य 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2019? साहित्य 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है?
2018 में नहीं मिला था, तो 2018 और 19 दोनों साल का जोड़ कर दिया गया इसी साल। तो साहित्य 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? पीटर हैंडके, जो पोलैंड के हैं। सॉरी, ये पीटर हैंडके पोलैंड के ये हैं बच्चे। ओल्गा टोकरिच। तो 2018 के लिए जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पोलिश लेखक ओल्गा टोकरिच को दिया गया, बिल्कुल याद रखना। तो ये 2018 का इसी साल मिला है, 2018 में मिला नहीं था, ये 2019 का है। 2020 का अभी घोषणा हुआ कुछ दिन पहले, अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को दिया गया। यानी मैंने 2018 पढ़ाया, 2019 पढ़ाया, 2020 पढ़ा दिया, 3 साल का आपने देख लिया। साहित्य का नोबेल लुइस ग्लुक को दिया गया। इब्राहिम लोदी कब दिल्ली का सुल्तान बना? When did द इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली? इब्राहिम लोदी कब दिल्ली का सुल्तान बना? क्या होगा जवाब? When did द इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है बच्चे 1517 में। याद करिए ना, 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है, तब जाकर इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर की मृत्यु के बाद 1517 में दिल्ली का सुल्तान बनता है, और बाबर द्वारा 1526 में सेना पर आक्रमण करके पानीपत की लड़ाई में मारा गया। पहला बादशाह जो युद्ध स्थल में मारा जाता है इब्राहिम लोदी है। ठीक है। हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन द हवा महल? हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? सोचो कैसे सवाल आए। अब मैं घूमने जाऊं तो हवा महल में खिड़की गिनूं, लेकिन पता नहीं सेटर क्या चाहता है। सेटर बस यही चाहता है कि आप अपने आसपास की चीजों के लिए अवेयर रहो। तो हवा महल में कुल खिड़कियों की संख्या 953, जो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है हवा महल, और में खिड़कियों की संख्या कितनी है? 953 है। ठीक है। रोहतांग सुरंग का नाम बदल दिया गया है, किससे? रोहतांग टनल इज रीनेम्ड एज, रोहतांग सुरंग का नाम बदल दिया गया, तो किससे बदला गया? आसान सवाल। अटल सुरंग किया गया। 3 सवाल बनेंगे, देखना। रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग पहला। किसे कनेक्ट करेगा? ये लेह मनाली राजमार्ग को कनेक्ट करेगा, और पीर पंजाल श्रृंखला में ये देखने को मिलता है। कहां? पीर पंजाल रेंज में देखने को मिलता है, बिल्कुल याद रखना। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? जल्दी, सवाल नंबर 8। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो क्या होगा बच्चे? यूएसएसआर और रसिया, और रसिया। यूएसएसआर या रसिया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। जरा बताइए कमेंट बॉक्स में वर्तमान समय में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? जल्दी 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 बच्चे, जल्दी। जल्दी। इसकी चर्चा पार्ट 4A में की गई, मैं बता दे रहा हूं। चलो, पार्ट 4A में की गई चर्चा इसकी, आर्टिकल नंबर 51A। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने बच्चे? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। याद रहेगा? ठीक है, चलिए आगे देखिए। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सीजीआई? सीजीआई का कार्यकाल क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल क्या होगा? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सीजीआई? जल्दी। भाई 65 साल। देखो, मिनिमम तो टेन्योर है नहीं, मिनिमम तो टेन्योर है नहीं, कुछ नहीं है मिनिमम एज।
मैक्सिमम एज है कि 65 वर्ष की आयु में ये रिटायर कर जाएंगे। एज ऑफ 65 ईयर्स, एज ऑफ 65 ईयर्स बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और वही देख लो ना, हाईकोर्ट अगर होगा तो 62 साल। अब याद रखना, सीजीआई हो या अदर जज हो, सुप्रीम कोर्ट आया तो 65 साल होगा, हाई कोर्ट आया तो 62 साल होगा। विच कंट्री टॉप्ड इन ब्रेस्ट फीडिंग इंडेक्स? ब्रेस्ट फीडिंग इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे है, शीर्ष पर है? स्तनपान सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे है? विच कंट्री टॉप्ड इन ब्रेस्ट फीडिंग इंडेक्स, क्या होगा? स्तनपान सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे है, शीर्ष पर है? सवाल नंबर 10, जल्दी। तो स्तनपान सूचकांक की बात करें तो श्रीलंका, कौन से? श्रीलंका टॉप पे है। यह रिपोर्ट जारी किया भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल है? जैसे कि आपको पता है कि 3 आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी पावर से रिलेटेड हैं। तो कौन कौन है बच्चे, जल्दी? अरे 4 का अंतर है, 352, 356, 360। ये बाह्य आक्रमण हो गया, यह विदेशी आक्रमण हो गया, यह राज्य में राष्ट्रपति शासन हो गया, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया जो अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। 352 3 बार लग चुका है। अरे ओ शिट, देखो बच्चे वही वाली जो बताना था, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की बात करें, स्लाइड गलत लग गया, अरेंज कर लेंगे। कि विश्व स्तनपान पहल भारत के स्तनपान संवर्धन नेटवर्क के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया, जिसकी स्थापना के बाद 120 देश जुड़े हैं और 97 देश ने अपने आकलन पूरे किए हैं। 10 संकेतक का उपयोग किया गया। हरा रंग सबसे बेहतर माना गया और लाल रंग सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाया है। खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया था? वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया हेल्ड? खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया था? सवाल नंबर 12। तो खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण की बात करेंगे, यह हुआ था गुवाहाटी में। कहां पर? गुवाहाटी में, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण गुवाहाटी में आयोजित किया गया, बच्चे बिल्कुल याद रखना, ठीक है। हु इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? भाई कितने आसान सवाल पूछा है CHSL ने, सोचो। ऐसे सवाल बने तो बच्चे गर्दा उड़ा के आए एकदम। नहीं, पर ऐसे सवाल पूछ ही रहा है अभी जो पेपर हो रहे हैं आपके, वैसे ही पूछ ही रहा है। हु इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, आपको याद होना चाहिए। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। किसने? और इन्हीं के नाम से हम नोबेल पुरस्कार बांटते हैं। 6 फील्ड में दिया जाता है। इसमें किस बच्चे? पीस, शांति, फिर आपका केमिस्ट्री, रसायन, फिजिक्स, लिटरेचर, साहित्य, और फिर क्या बच गया? लिटरेचर, साहित्य और इकोनॉमिक्स। फिर भी एक बताओ, शांति, मेडिसिन या फिजियोलॉजी। यानी शांति नोबेल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन या फिजियोलॉजी। इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया 1968 में, 1969 से देना शुरू किया है, ठीक है बच्चे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसने जीता? हु ओन द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019? 2019 में मिला है, ये अवार्ड है 2018 का, याद रखना, ठीक है। 2018 का अवार्ड है ये, तो अमिताभ बच्चन। और 2018 का जो 2017 का है वो विनोद खन्ना। अमिताभ बच्चन इज करेक्ट। 2019 के लिए महिलाओं की विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? हु ओन द वीमेन्स वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप फॉर 2019? 2019 के लिए महिलाओं की विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसके द्वारा, किसने जीता? जल्दी। तो 2019 के लिए महिलाओं की विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात करें, कोनेरू हम्पी। किसने जीता बच्चे? कोनेरू हम्पी या हम्पी कोनेरू ने जीता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? 2019 मार्च का सवाल है, ये समझना।
कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया बच्चे माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल देवव्रत पात्रा को नियुक्त किया गया है। तो रिजर्व बैंक में आपको पता है 3 डिप्टी गवर्नर हैं, एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, एमके जैन पात्रा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है। ठीक है। हाउ मेनी एमबी आर इन 1 GB? 1 GB में कितने एमबी होते हैं? अच्छा बताओ, इतने आसान सवाल उम्मीद करते हो क्या? सोचो एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? अरे यार 1024 एमबी, 1024 एमबी होते हैं 1 GB में। कितने? 1024 एमबी। तो पूरा क्यों ना मैं लिस्ट दे दूं आपको। ये देखो, यस, कहानी शुरू है। देखो 1 GB में 1024 एमबी, 1 TB में 1024 GB, 1 पेटाबाइट में 1024 TB, सबसे ज़्यादा योटाबाइट। ठीक है, सबसे बड़ी योटाबाइट जो 1024 GB, जेड यानी जेटाबाइट है। सबसे छोटा बिट है ना, 2 डिजिट होते हैं, बाइनरी डिजिट 1 और 0। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की रैंक क्या थी? व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडियाज रैंक इन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2019? 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की रैंक क्या थी? सवाल नंबर 18। 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की रैंक चौथी रैंक थी। कहते बच्चे चौथी रैंक थी, 4th पोजीशन था सवाल नंबर 18 का। 19 हु ओन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर 2019? और अभी भी ये कई सारे अवार्ड पूछे हैं आईसीसी अवार्ड से रिलेटेड। सोचो, क्योंकि 2020 में कोई खेल इवेंट्स हुआ ही नहीं आईपीएल को छोड़ने, तो वो भी आईपीएल को कहां कराना पड़ा? भारत से बाहर। तो जिन्होंने 2019 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है वो कौन है? बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स इंग्लैंड से जिन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीते हैं। ये देखो, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ऑफ क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, T20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर दीपक चहर इंडिया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलियन मार्नस, और विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिस पैरी ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिस पैरी, विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिस हैली। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। अब यहां पर आप देख लो, आईसीसी ओडीआई कैप्टन ऑफ द ईयर विराट कोहली, आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर विराट कोहली, इंपॉर्टेंट। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड लिंग्रॉथ इंग्लैंड के हैं। ठीक है। काला जार किसके कारण होता है? अच्छा हाँ बच्चे, 1 मिनट, सॉरी, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ये पूछा था। क्यों? क्योंकि विराट को ऑस्ट्रेलिया से मैच चल रहा था, स्मिथ को लोग फुटिंग कर रहे थे, तो विराट कोहली ने बिल्कुल से संभाला है। ये बहुत अच्छी बात है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। काला जार किसके कारण होता है? काला जार इज कॉज्ड बाय, जल्दी, किसके कारण होता है काला जार? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। देखो, प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस होता है, मलेरिया होता है, सब प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है। हाउ मेनी आर्ट फॉर्म्स आर देयर इन कथकली? कथकली में कितने कला के रूप हैं? हाउ मेनी आर्ट फॉर्म्स आर देयर इन कथकली? कथकली में कितने कला रूप हैं, जरा बताइए। सवाल नंबर 21। तो कथकली में कितने कला रूप हो सकते हैं? 5। कौन कौन? लिटरेचर, जिसे हम साहित्यम बोलते हैं, म्यूजिक, जिसे हम संगीतम बोलते हैं, पेंटिंग, जिसे चित्रकला या चित्रम बोलते हैं, एक्टिंग, जिसे हम अभिनय नाट्यम बोलते हैं, और डांस नृत्यम। 5। कथकली कहाँ की है? ये केरल की, और मोहिनीअट्टम भी केरल की, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। भारतीय सेना के रक्षा प्रमुख कौन है? हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के रक्षा प्रमुख कौन है? कौन होंगे भारतीय सेना के रक्षा प्रमुख? बिपिन रावत। कौन है बच्चे? बिपिन रावत साहब भारतीय सेना के रक्षा प्रमुख हो गए।
चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन आर्मी। हार्ड डिस्क किस प्रकार का भंडारण है? हार्ड डिस्क इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज होता है ना, सेकेंडरी प्राइमरी, किस टाइप का है ये? मुझे पता है आपके ऑप्शन नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो बच्चे आप थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना। आप खेल मैं कराता था ना कि बिना ऑप्शन के खेल, आओ देखें जरा किसमें कितना है दम, तो ये तो कर ही सकते हो। सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है, बिल्कुल ध्यान रखना। हु ओन द डूरंट कप 2019? डूरंट कप 2019 किसने जीता? गोकुलम केरल। डूरंट कप किसने जीता? गोकुलम केरल ने जीता। किसने जीता? गोकुलम केरल ने जीता। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन होंगे भाई? बी आर अम्बेडकर साहब थे। 7 सदस्य था ड्राफ्टिंग कमेटी में, 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, और अपने अंतिम दिन में अम्बेडकर साहब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। तो ये देखो 25 सवाल मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए CHSL में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब देखो दो चीजें हैं, अब आने वाले समय में CHSL तो खत्म होने को है, CHSL टारगेट करेंगे 2021 में, CGL टारगेट करेंगे 2021 में, MTS टारगेट करेंगे 2021 में। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ या जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया या किसी कारणवश बच्चे का एग्जाम खराब हो गया, निराश नहीं होना है, पूरी तैयारी करेंगे 2021 की। ठीक है बच्चे। सवाल नंबर 26, इथोपिया के PM अबी अहमद अली को किस देश के बीच शांति के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? 2019 में मिला था ना शांति पुरस्कार, तो याद होगा इथोपिया के PM अबी अहमद अली को मिला है इरिट्रिया से संबंध सुधारने के लिए मिला है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। ये कौन है? इथोपिया, इरिट्रिया सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मेंबर हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मेंबर हैं, 4-10 देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला बच्चे? विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अब देखो फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है CBT 1, CBT 2 और ग्रुप डी की तैयारी करने की अच्छे तरीके से। मैंने हिस्ट्री कराया, पॉलिटी कराया, ज्योग्राफी करा रहा हूँ 24 तारीख से। सारा कुछ कंप्लीट करेंगे बच्चे। देखो 1 महीने के अंदर हमने सारा 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किया अच्छे तरीके से। ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। पता है एक चैप्टर में 50 सवाल देखते हैं हम लोग, कहाँ जाएगा क्वेश्चन? आपकी जिम्मेदारी याद करने की, मेरी जिम्मेदारी पढ़ाने की है। ठीक है बच्चे। इसके अलावा अगर आप केवल SSC की टारगेट करते हैं तो आप ये फाउंडेशन कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। फाउंडेशन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तब तक हमारा GS अच्छा होगा ही नहीं। बस ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, उसे ओपन करना, अपना मोबाइल नंबर डालना, 6 डिजिट OTP डालना। जैसे 6 डिजिट OTP डालोगे, डालने के बाद वो पूछेगा कि गोल क्या है आपका। यहाँ पे देखो डेट डालना रेलवे एग्जाम, तो ये ऐसे खुल कर आएगा। डालना SSC एग्जाम, तो ऐसे खुल कर आएगा। जैसे SSC एग्जाम डाले, देखो यहाँ लिख दिया SSC एग्जाम, रेलवे डालोगे रेलवे एग्जाम लिखेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, पूछेगा कितने मंथ का। मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम ना लंबा सब्सक्रिप्शन लेना बेटर होता है। पैसा बार बार हम क्यों लगाएंगे? कम से कम 12 महीने का ले। 1 साल की फी 5000 है, बाबा 10 लगाओगे रेफरल कोड 4500 होगा। 2 साल की फी 6000 है। जैसे बाबा 10 कोड लगाओगे ये घटकर 5400 हो जाएगा। आपके पास कुछ क्रेडिट पॉइंट्स हैं, क्या करेंगे? क्रेडिट पॉइंट्स का यूज़ तो करेंगे, 10% उधर से माफ होगा। कैसे पे करेंगे? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो EMI में कन्वर्ट करवा लो, डेबिट कार्ड है तो 1 टाइम पेमेंट हो जाएगा। रेफरल कोड बाबा 10 बिना स्पेस दिए कैप्स लॉक में। ठीक है बच्चे। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर पहली बार जुड़े हैं इस स्टूडियो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।